नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने उत्तर रामचरितम ग्रंथ के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम मृच्छकटकम ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। मृच्छकटकम ग्रंथ यह एक प्रकरण ग्रंथ है जो शूद्रक की कृति के रूप में प्रसिद्ध है। यह 10 अंकों के इस प्रकरण ग्रंथ में परंपरागत किसी राजा रानी के प्रेम का वर्णन न करके चारुदत्त नामक ब्राह्मण तथा वसंत सेना नामक गणिका के सच्चे प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रथम भाग चारुदत्त वसंत सेना के प्रेम का वर्णन करता है और द्वितीय भाग राजनैतिक भाग आर्यक की राज्य प्राप्ति का वर्णन करता है। यह दूसरा भाग कवि की अपनी कल्पना का परिणाम है। दोनों को नाटककार ने कुशलता के साथ संश्लिष्ट किया है और इस महत्वपूर्ण कथा में वसंत सेना द्वारा बालक की मिट्टी की गाड़ी में सोने के आभूषण भर देने की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी घटना के आधार पर इस प्रकरण ग्रंथ का नाम मृच्छकटकम पड़ा। यह शूद्रक की रचना है, विधा है प्रकरण ग्रंथ। अंक हैं इसमें कुल 10, कथानक है लोकाश्रित, अंगीरस इसका है संभोग श्रृंगार। इसके नायक हैं चारुदत्त, नायक की कोटि है धीर प्रशांत, नायिका है इसकी वसंत सेना, यह साधारण स्त्री गणिका है कोई, और प्रतिनायक गणिका का अर्थ यहाँ पर होता है वैश्या से। प्रतिनायक है सकार, इसका उपजीव्य ग्रंथ है भास का चारुदत्त नाटक और बृहत कथा में इस मृच्छकटकम ग्रंथ की कथा प्राप्त होती है। इसका हम मंगलाचरण देखते हैं। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। परयंक ग्रंथिवंत द्विगुणित भुजंगा श्लेष संवीत जानो रंतः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मन्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तत्त्वदृष्ट्या शंभोर्वः पातु शून्ये क्षण घटितरय ब्रह्मलग्नः समाधिः। अर्थात योगासन की पर्यंक नामक ग्रंथ को बांधने के लिए अथवा बांधने से दोहराए गए सर्प के लपेटने से बंधी हुई जंघाओं वाले अर्थात यौगिक प्रक्रिया के शरीर के भीतर ही प्राण आदि 5 वायुओं को रोक देने से विषय ज्ञान शून्य इंद्रियों वाले यथार्थ ज्ञान द्वारा अपने में परमात्मा का ही व्यापार शून्य रूप से अथवा कारण शून्य रूप से अनुभव करने वाले योगीराज भगवान शंकर के निराकार का दर्शन अनुभव करने से होने वाली तल्लीनता के कारण ब्रह्म में लगी हुई समाधि चित्त की एकाग्रता आप सभी सामाजिकों की रक्षा करे। इसमें भगवान शिव की स्तुति है और यह श्रगधरा छंद में है। अब हम इस ग्रंथ के जो प्रमुख पात्र हैं उनका परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले हैं सूत्रधार, ये प्रधान नट हैं, नटी हैं सूत्रधार की पत्नी चारुदत्त, ये दरिद्र द्विज सार्थवाह नायक हैं। सागर दत्त ये चारुदत्त के पिता हैं। सार्थवाह विनय दत्त ये सागर दत्त के पिता हैं। वसंत सेना ये गणिका नायिका है। मैत्रेय ये चारुदत्त के मित्र हैं और विदूषक हैं। सकार यह प्रतिनायक है, यानी इस ग्रंथ का ये विलन है। शकार ये प्रतिनायक है। विट चेट ये सकार के दास हैं। स्थावरट ये चेट है। वर्धमानक चारुदत्त का दास है। संवाहक चारुदत्त का भूतपूर्व भृत्य है, सेवक है।
कर्णपूरक ये वसंत सेना का भृत्य है। सरविलक ये मदनिका का प्रेमी और ब्राह्मण चोर है। चेट कुंभीलक चेट ये वसंत सेना के दास हैं। स्थावरक चेट ये बैलगाड़ी चलाने वाला। विट ये वसंत सेना का परिचारक है। रोहसेन ये चारुदत्त का पुत्र है। बंधुल ये वैश्यापुत्र है। आर्यक ये राजा पालक का कैदी और तत्पश्चात राजा बनता है। चंदनक ये राजा पालक का बलपति है। वीरक ये राजा पालक का सेनापति। भिक्षु ये बौद्ध सन्यासी चारुदत्त का भूतपूर्व भृत्य था, आश्रम का संवाहक है। शोधनक ये न्यायालय में काम करने वाले नौकर हैं। माधुर ये सभी द्युत क्रीड़ाध्यक्ष हैं। द्युतकर दरदुरक ये जुआरी हैं। चूर्ण वृद्ध ये चारुदत्त के मित्र हैं। अधिकरणिक ये न्यायाधीश हैं। मदनिका चारुदत्त की परिचायिका है। खंडमोटक ये वसंत सेना का हाथी है। चंदनक ये पृथ्वी का दंडपालक है। भिक्षु संवाहक ये विहारों का कुलपति। रेभिल यह एक गीतकार है। आर्यक यह गोपाल पुत्र का राजा है। ये इस ग्रंथ के कुछ प्रमुख पात्र थे। अब हम मृच्छकटिकम ग्रंथ की संक्षिप्त कथा जान लेते हैं। इसके प्रथम अंक का प्रारंभ होता है। इसमें उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका वसंत सेना को राजा का साला सकार प्राप्त करना चाहता था एवं इसी प्रयोजन में वह अंधेरी रात में विट व चेट के साथ वसंत सेना का पीछा करता है। वसंत सेना रात्रि का लाभ उठाते हुए रास्ते में चारुदत्त के घर में छिप जाती है तथा सकार से बचने हेतु अपने गहनों को चारुदत्त के घर में छिपा देती है। इस अंक का नाम है अलंकार न्यास। द्वितीय अंक, इस अंक में चारुदत्त का सेवक संवाहक आता है। जुआरी और द्युतकारों का मुखिया माथुर उसका पीछा करते हुए आते हैं। वसंत सेना अपने स्वर्णभूषण देकर संवाहक को मुक्त कराती है। संवाहक विरक्त होकर के बौद्ध भिक्षु बन जाता है और वसंत सेना का उन्मत्त हाथी बौद्ध भिक्षु को पकड़ लेता है। तब वसंत सेना का सेवक कर्णपूरक उसे हाथी से छुड़ाता है और प्रसन्न होकर चारुदत्त कर्णपूरक को पुरस्कार स्वरूप एक दुशाला देता है। इस अंक का नाम द्युतक संवाहक है। तृतीय अंक, इसका नाम संधिच्छेद है। इसमें सर्विलक अपनी प्रेमिका तथा वसंत सेना की दासी मदनिका को दासता से मुक्ति दिलाने हेतु चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है, जिससे चारुदत्त को बहुत कष्ट होता है। चारुदत्त की पत्नी धृता अपने पति को लोकापवाद से बचाने हेतु उन आभूषणों के बदले अपना बहुमूल्य हार रत्नमाला देती है, जिसे विदूषक वसंत सेना के यहाँ पहुंचा देता है। यह तृतीय अंक की घटना है। चतुर्थ अंक में सर्विलक चुराए हुए स्वर्णाभूषण लेकर अपनी प्रेमिका मदनिका के पास आता है और मदनिका अपनी मालकिन के गहने पहचान जाती है और सर्विलक मदनिका के कहने पर वे आभूषण चतुराई पूर्वक यह कह करके वसंत सेना को दे देता है कि आर्य चारुदत्त ने आपके पास भेजा है। उधर मंत्री विदूषक के द्वारा स्वर्णाभूषणों के बदले रत्नमाला भी वसंत सेना के पास पहुंच जाती है। इस अंक का नाम मदनिका सर्विलक है। पंचम अंक, इसमें वसंत सेना विट तथा चेट के साथ चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है। तेज झंझावात के साथ वर्षा होती है और चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा में बैठा होता है। वसंत सेना वहां पहुंचकर स्वर्णाभूषण का सारा वृत्त सुनाती है और रात्रि में चारुदत्त के घर ही विश्राम करती है। इस अंक का नाम दुर्दिन है। षष्ठ अंक में, इस अंक का नाम
प्रवहण विपर्यय है। इसमें वसंत सेना चारुदत्त की पत्नी धूता को रत्नमाला लौटाना चाहती है, इसलिए वसंत सेना चारुदत्त से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित पुष्प करंडक उद्यान में जाना चाहती है, लेकिन भ्रमवश चारुदत्त द्वारा भेजी गई गाड़ी के बदले समीप खड़ी हुई सकार की गाड़ी में बैठ जाती है और इसी समय पालक द्वारा बंदी बनाया गया आर्यक भाग करके आता है। चारुदत्त की गाड़ी को खाली पाकर उसमें बैठ जाता है। मार्ग में चंदनक आर्यक को अभयदान देकर उसी गाड़ी आगे जाने देता है। सप्तम अंक, इस अंक का नाम आर्य का पहरण है। इसमें आर्यक पुष्प करंडक उद्यान में पहुंचता है। चारुदत्त उसे देखता है और प्रेम पूर्वक उसे विदा कर देता है। अष्टम अंक, इस अंक का नाम वसंत सेना मर्दन है। इसमें वसंत सेना उद्यान में पहुंचती है और वहां सकार को देखकर सहम जाती है। सकार उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है और स्वीकार न करने पर उसका गला घोंटकर मारने का प्रयास करता है। सकार वहां से भाग जाता है। इधर संवाहक जो बौद्ध भिक्षु है, वसंत सेना को मरी हुई समझ करके उसके पास में जाता है और उसे होश में लाकर समीप के विहार में ले जाता है। नवम अंक, इस अंक का नाम व्यवहार है। सकार कचहरी जाकर चारुदत्त पर यह अभियोग लगाता है कि उसने वसंत सेना को मार डाला है। कचहरी में चारुदत्त का मामला पेश होता है और इसी समय विदूषक आता है और उसके पास से वसंत सेना के गहने बरामद होते। प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फांसी का दंड दे दिया जाता है। दसम अंक, इस अंक का नाम उपसंहार है। इसमें चांडाल चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान की ओर ले जाते हैं। इसी बीच बौद्ध भिक्षु वसंत सेना को ले आता है। इधर राज्य में विप्लव होता है। सर्विलक राजा पालक को मारकर आर्यक को राजा बना देता है। चारुदत्त को फांसी से छुटकारा मिल जाता है। सकार को झूठे अभियोग के लिए फांसी की आज्ञा होती है, पर चारुदत्त उसे क्षमा दिलवा देता है। चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह होता है और भरत वाक्य के कथन के साथ इस प्रकरण ग्रंथ का यहीं पर समाप्त हो जाता है, यह प्रकरण ग्रंथ। तो यह इसकी संक्षिप्त कथा थी। अब हम इसके अंकों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रथम अंक का नाम है अलंकार विन्यास, द्वितीय अंक है द्योतकर संवाहक। देखिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तृतीय अंक का नाम है संधिच्छेद। चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सारविलक संवाद। पंचम अंक का नाम है दुर्दिन। देखिए, अंकों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंकों के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। षष्ठ अंक का नाम है प्रवहण विपर्यय या यान परिवर्तन कह लीजिए। सप्तम अंक, इसमें आर्यक अपहरण। अष्टम अंक का नाम है वसंत सेना मर्दन। नवम अंक का नाम है व्यवहार और दसम अंक का नाम है उपसंहार या संहार कह लीजिए। अब हम मृच्छकटिकम ग्रंथ के कुछ मुख्य संदर्भ हैं, इनका भी अध्ययन करते हैं। इसमें 7 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जिनमें सौरसेनी सबसे प्रमुख है और भी आदि भाषाएं हैं। नायकाख्यानात् संज्ञा प्रकरणादिषु, यह इसके विषय में है। मृच्छकटिकम पर गिरीश कर्नाड के निर्देशन में कौन सी फिल्म बनी है? तो उत्सव नाम की फिल्म बनी है मृच्छकटिकम ग्रंथ पर। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त किस स्थान पर रहता है? तो अवंतपुरी उज्जैन नगर में रहता था। सकार ने वसंत सेना के कितने नाम रखे थे? 10। सकार राजा का साला था। सकार प्राकृत भाषा का प्रयोग करता था और विट यह संस्कृत भाषा का प्रयोग करता था। काड़ेली पुत्र, यह शब्द विट द्वारा सकार के लिए प्रयोग किया गया है। सौदामिनी, यह शब्द विद्युत के लिए प्रयुक्त किया गया है।
देखिए, विद्युत के लिए हमारे पास एक नया शब्द मिल गया, सौदामिनी। यह मृच्छकटिकम ग्रंथ में प्राप्त होता है। सकार का ही दूसरा नाम क्या है? संस्थानक। काम देवायतन, यह उद्यान में कौन जाती है? इस उद्यान में तो वसंत सेना जाती है। जुआरियों का अध्यक्ष कौन है? सभिकम। गोपाल पुत्र का राजा है आर्यक। मृच्छकटिकम में कनक शक्ति के द्वारा सेंध फोड़ने के 4 उपाय बताए गए। पकी हुई ईंटों में 7 प्रकार की सेंध होती है। सर्विलक दीवार में पूर्ण कुंभ सेंध लगाता है। धूता ने रत्न षष्ठी का व्रत रखा था। अगला बिंदु है, चारुदत्त ने विदूषक के द्वारा रत्नावली को वसंत सेना के पास भिजवाया। राजा पालक सर्विलक के मित्र आर्यक को जेल में बंद कर देता है। चेटी विदूषक को 8 प्रकोष्ठों में ले जाती है। वसंत सेना की माता किस बुखार से पीड़ित थी? तो चौथिया बुखार से। वसंत सेना चारुदत्त को आम्र वृक्ष तथा सकार को पलाश वृक्ष कहती है। चारुदत्त अपने पुत्र को जनेऊ देता है। आर्यक ने उज्जैनी की वेणा नदी, इसी का नाम कुशवती भी है, कुशवती के तट पर चारुदत्त को राज्यदान किया। मृच्छकटिकम की नायिका कुलजा एवं वैश्या दोनों है। कुलजा का अर्थ होता है धूता और वैश्या का अर्थ है वसंत सेना। चारुदत्त उज्जैनी का एक व्यापारी ब्राह्मण और दरिद्र युवक था। वसंत सेना वसंताम्री की तरह थी। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हैं। मृच्छकटिकम के आधार ग्रंथ के रूप में माना जाता है चारुदत्तम नाटक को। देखिए, शूद्रक का जो समय है वह 300 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व स्वीकार किया जाता है। यह भी यहीं पर याद रखिएगा। और अगर आपको अलग से शूद्रक के विषय में अध्ययन करना हो तो हमने पहले से ही उनके विषय में वीडियो बना दिया, उस पर आप इनके विषय में अध्ययन कर सकते हैं। मृच्छकटिकम ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। इसमें कुल 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम ग्रंथ का प्रारंभ हुआ है नांदी पाठ से और अंत हुआ है भरत वाक्य से। इसका प्रधान रस है श्रृंगार। इसके नायक हैं चारुदत्त। प्रतिनायक है सकार। इसकी नायिका है वसंत सेना। प्रकरण में नायिका कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की, कुलीना और गणिका। मृच्छकटिकम में वसंत सेना है, गणिका। उज्जैनी की गणिका कौन है? वसंत सेना। चारुदत्त की पत्नी का क्या नाम है? धूता। चारुदत्त का सेवक कौन था? संवाहक। वसंत सेना का सेवक था कर्णपूरक। चारुदत्त दुशाला इनाम में देता है, किसको देता है? कर्णपूरक को। चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर चोरी करता है, कौन करता है? सर्विलक। सर्विलक की प्रेमिका कौन है? मदनिका। वसंत सेना की दासी और सखी कौन है? मदनिका। वसंत सेना चारुदत्त से मिलने जाती है, किस स्थान पर? पुष्पकरंडक उद्यान में। मृच्छकटिकम का विदूषक है मैत्रेय। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। वसंत सेना का गला दबाता है कौन? सकार। आर्यक को मारकर राजा बनता है पालक। गणिका को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? वैश्या। चारुदत्त के नायकत्व की श्रेणी है, यानी यह किस कोट के नायक हैं? तो धीर प्रशांत कोट के नायक हैं। त्रिवर्ग में लगा हुआ था कौन? चारुदत्त। मृच्छकटिकम से संबद्ध प्रदेश है उज्जैनी। चारुदत्त का बौद्ध भिक्षु सन्यासी सेवक कौन है? संवाहक। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक में कुल कितने श्लोक हैं? ये प्रश्न थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि
इसमें यह सामान्य रूप से पूछ लिया जा सकता है कि प्रथम अंक में कितने श्लोक हैं या चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं, तो इसमें हमें श्लोक याद रखने हैं। तो प्रथम अंक में कुल 58, द्वितीय अंक में कुल 20, तृतीय अंक में 30, चतुर्थ अंक में 33 और पंचम अंक में 51 श्लोक, षष्ठम अंक में कुल 27 श्लोक, सप्तम अंक में कुल 9 श्लोक, अष्टम अंक में 47, नवम अंक में 43 और दसम अंक में कुल 61 श्लोक हैं। अब अगर यह प्रश्न बने कि सबसे कम श्लोक मृच्छकटिकम ग्रंथ में सबसे कम श्लोक किस अंक में है, तो सप्तम अंक में, और सबसे अधिक श्लोक किस अंक में है, तो दसम अंक में 61 श्लोक हैं। अगर कुल श्लोक पूछा जाए कि मृच्छकटिकम ग्रंथ में कुल कितने श्लोक हैं, तो कुल 379 श्लोक हैं। चारुदत्त का जुआरी सेवक था संवाहक। वसंत सेना चारुदत्त के साथ अपने प्रेम के रहस्य को बताती है। मदनिका को सर्विलक जाति का था, क्या था, ब्राह्मण था। कला का प्रेमी कौन था, चारुदत्त था। मृच्छकटिक का कथानक है कवि कल्पित। चारुदत्त की सेविका है रदनिका। चारुदत्त का पुत्र है रोहसेन। रोहसेन को खेलने के लिए मिट्टी की गाड़ी देती है, कौन देती है, रदनिका। चारुदत्त अपनी दरिद्रता का मार्मिक वर्णन करता है, किस अंक में, प्रथम अंक में। आर्यक को बंधन से मुक्त करता है, कौन, चारुदत्त। गणिका अंधकार का लाभ उठाकर किसके घर जाती है, चारुदत्त के। वसंत सेना अपने आभूषणों को न्यास के रूप में रखती है, किस स्थान पर, चारुदत्त के घर में। नवम अंक में चारुदत्त अपने पुत्र के पालन पोषण का भार सौंपता है, किसको सौंपता है, विदूषक को। संवाहक द्यूत में ऋणी होकर किसके पास जाता है, वसंत सेना के पास। संवाहक को ऋण मुक्त करती है, कौन, वसंत सेना। वसंत सेना का मत्तगज आक्रमण करता है, किसके ऊपर, संवाहक के ऊपर। सर्विलक का मित्र है आर्यक। वसंत सेना चारुदत्त के घर पर रात व्यतीत करती है, किस अंक में, पंचम अंक में। वर्षा काल का भव्य वर्णन कब किया गया है, तो पंचम अंक में। खेलने के लिए स्वर्ण का खिलौना अर्थात गाड़ी मांगता है, कौन मांगता है, रोहसेन। कारागार से भागा हुआ आर्यक किसकी गाड़ी में बैठता है, चारुदत्त की। वसंत सेना की हत्या का अभियोग सकार लगाता है, किसके ऊपर, चारुदत्त के ऊपर। वसंत सेना को चिकित्सा के लिए बौद्ध विहार में ले आता है, कौन, संवाहक। मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है, किसको, चारुदत्त को। चारुदत्त को मृत्युदंड से बचाता है, कौन, आर्यक। अवंती प्रदेश की राजधानी है उज्जैनी। मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो भगवान शिव की। मृच्छकटिकम के भरत वाक्य में अलंकार है, कौन सा अलंकार है, तो निदर्शना अलंकार है। अब हम मृच्छकटिकम ग्रंथ की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि सूक्तियों से तो निश्चित रूप से एक आध प्रश्न जरूर ही किसी न किसी परीक्षा में बनते हैं, या कह लीजिए कि सभी परीक्षाओं में जरूर एक या दो प्रश्न बनते हैं। तो इसके पहले अंक की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं, पहले हम उन्हीं से प्रारंभ करते हैं। पहली सूक्ति है, शून्यम पुत्रस्य गृहम चिर शून्यम नास्ति यत्र यन्मित्रम मूर्खस्य दिशः शून्याः सर्वं शून्य शून्यम दरिद्रस्य। यह सूत्रधार का कथन है। अगली सूक्ति है, अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्य मनंतकम दुखम। यह चारुदत्त की उक्ति है। निर्बुद्धि क्षयमेति अहो निर्धना निर्धनता सर्वपदा मास्पदम। यह चारुदत्त का कथन है। अगली सूक्ति है, निस्तेजा परिभूयते। यह भी चारुदत्त का कथन है।
मुमूर्षुर्यो भवति न स खलु जीवति, यह सकार का कथन है। लिम्पतीव तमो अंगानि वर्षति वाञ्जनं नभः, यह विट का कथन है। न पुष्पमोष मरहति उद्यानलता, यह भी विट का ही कथन है। गुणः खलु अनुरागस्य कारणं न पुनर्बलात्कारः, यह वसंत सेना का कथन है। रत्नम रत्नेन संगच्छते, यह विट का कथन है। मन्ये निर्धनता प्रकामम परम षष्ठ महापातकम, यह किसका कथन है? तो यह चारुदत्त का कथन है। स्वे के गेहे कुक्कुरोपि तावत चंडो भवति, इसका वक्ता कौन है? तो विदूषक। चारित्रेण विहीन आढ़्योपि च दुर्गतो भवति, यह किसने कहा है? मैत्रेय ने कहा है। आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम, यह किसका कथन है? तो यह भी विट का कथन है। यदा तु भाग्य क्षय पीड़ितां दशां नरः कृतान्तोपहितां प्रपद्यते तदा अस्य मित्राण्यपि यान्त्यमित्रतां चिरानुरक्तोपि विरज्यते जनः, यह किसका कथन है? तो यह चारुदत्त का कथन है। पुरुषेषु न्यासा निक्षिप्यते यन्ते न पुनर्गेहेषु, यह किसका कथन है? वसंत सेना का। उदयति ही शशांकः कामिनी गंडपांडुः, यह किसका कथन है? तो यह भी चारुदत्त का कथन है। बहुदोषा ही सर्वरी, यह भी चारुदत्त का कथन है। भाग्य क्रमेण ही धनानि भवन्ति यान्ति च, अगली सूक्ति है। नष्ट धनाश्रयस्य सौहृदादपि जनाः शिथिली भवन्ति, यह चारुदत्त का कथन है। अब हम द्वितीय अंक की प्रमुख सूक्तियां देख लेते हैं। सुमेरु शिखर पतन सन्निभम द्यूतम, यह किसका कथन है? संवाहक का। यह आत्मबलम ज्ञात्वा भारम तुलितम वहति मनुष्यः तस्य स्खलनम न जायते न च कांता रगतो विपद्यते, यह किसका कथन है? तो यह भी संवाहक का कथन है। अपेयेषु तडागेषु बहुतर मुदकम भवति, यह किसका कथन है? वसंत सेना का। सत्कार धनः खलु सज्जनः, यह संवाहक का कथन है। वासपादप विषष्टुलतया पक्षिणः इतस्ततोपि अहिडन्ते, यह वसंत सेना का कथन है। अब हम तृतीय अंक की कुछ प्रमुख सूक्तियां उनको भी देख लेते हैं। अनतिक्रमणीया भवति गोकाम्या ब्राह्मण काम्या च, यह किसका कथन है? सर्विलक का। शिक्षा बलेन च कर्म मार्गम, यह भी सर्विलक का ही कथन है। संकनीया हि लोके अस्मिन् निष्प्रतापा दरिद्रता, यह चारुदत्त का कथन है। अब चतुर्थ अंक की सूक्तियां देख लेते हैं। स्वै दोषैर्भवति ही शंकितो मनुष्यः, यह सर्विलक का कथन है। साहसे श्रीह प्रतिवसति, यह भी सर्विलक का कथन है। रक्तम पुरुषम स्त्रियः परिभवन्ति, यह भी सर्विलक का ही कथन है। वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया, यह भी सर्विलक का कथन है। न पर्वताग्रे नलिनी प्ररोहति न गर्दभा वाजिधुरम वहन्ति युवाः प्रक्रीड़ा न भवन्ति सालयो नवेश जाताः शुचयस्त थांगना, यह भी सर्विलक का ही कथन है। अगली सूक्ति है। स्त्रियो हिनाम खल्वेता निसर्गादेव पंडिताः पुरुषाणाम तो पांडित्यम शास्त्रैरेवापदिश्यते, यह सर्विलक का कथन है। अगली सूक्ति है। न चंद्रादा तपो भवति, यह मदनिका का कथन है। निशायाम नष्ट चंद्र तपो दुर्लभो मार्गदर्शकः, यह सर्विलक का कथन है।
गुणेषु यत्नः पुरुषेण कार्यो न किंचिद् प्राप्यतमं गुणानां गुणप्रकाशादुडुपेन रलंघ्य मुलंघित मुत्तमांगम। यह भी सर्विलक का कथन है। अब हम षष्ठम अंक की सूक्तियां देख लेते हैं। दैवीं च सिद्धिरपि लंघयितुं न शक्या बलवता सह को विरोधः। यह आर्यक का कथन है। वरम व्यायच्छतो मृत्युर्निहितस्य बंधने। यह भी आर्यक का ही कथन है। सप्तम अंक में भी एक सूक्ति है। न कालम पेक्षते स्नेहः। यह चारुदत्त का कथन है। अष्टम अंक की सूक्तियां देख लेते हैं। विस्मा इंद्रिय चौरा हरंती चिर संचितम धर्मम। यह विट का कथन है। मूर्खेर भाराक्रांता वसुंधरा। यह भी विट का कथन है। हंसी हंसम परित्यज्य वायशम समुपस्थिता। यह भी विट का ही कथन है। दुष्कर्म विषमोषधि कर्तुम। यह भी विट का कथन है। नलताः पल्लवच्छेद मरहन्त्यो पवनोद्भवाः। यह भी विट का ही कथन है। और आठवें अंक की अंतिम सूक्ति है। विविक्त विस्त्रम भर्षो ही कामः। यह भी विट का ही कथन है। अब हम नौवें अंक की कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं उनको भी देख लेते हैं। सूर्योदय उपरागो महापुरुष विनिपातमेव कथयति। यह अधिकरणिक का कथन है, यानी जो इसमें न्यायाधीश है उसका कथन है। किम कुलेनोपदिष्टेन शीलमेवात्र कारणम भवन्ति नितराः स्फीताः सुक्षेत्रे कंटकी द्रुमाः। यह भी अधिकरणिक का ही कथन है। छिद्रेष्वनर्था बहुली भवन्ति। यह चारुदत्त का कथन है। मूले छिन्ने कुतः पादपस्य पालनम। यह विदूषक का कथन है। अब अंतिम अंक की सूक्तियां हैं। पुरुष भाग्यानाम चिंत्याः खलु व्यापाराः। यह चारुदत्त का कथन है। सर्वः खलु भवति लोके लोकः सुख संस्थितानां चिंतायुक्तः। यह चांडाल का कथन है। विनिपतितानां नराणां प्रियकारी दुर्लभो भवति। अगली सूक्ति है। परोपि बंधुः समसंस्थितस्य मित्रं न कश्चिद्विष मस्थितस्य। यह चारुदत्त का कथन है। गगन तले प्रति वसंतौ चंद्र सूर्यावपि विपत्तिम लभेते। यह चांडाल का कथन है। और इस ग्रंथ की अंतिम सूक्ति है। सर्वत्रार्जवम शोभते। यह सर्विलक का कथन है। इस प्रकार से आज हमने मृच्छकटकम ग्रंथ का भी सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया। अब हम पुनः अगली कक्षा में गद्य काव्यों का सामान्य परिचय लेकर उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।